हेलो फ्रेंड्स, ऑफिसर फोरम प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मित्रों, बीपीएससी के संदर्भ में आपके लिए बिहार स्पेशल का मैंने एक फुल लेंथ का टेस्ट यहाँ पे दिया चैनल पे। आप सभी लोग इस टेस्ट को जरूर सॉल्व कीजिए। और हमने 28 अगस्त को आपके लिए बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा का बैच स्टार्ट किया है, जिसमें 40 आपके टेस्ट हैं। और टेस्ट की क्वालिटी चेक करने के लिए आप इन बिहार स्पेशल के टेस्ट को जरूर सॉल्व कीजिए। इसके साथ ही मित्रों, 5 सितंबर से माइक्रो सेक्शनल टेस्ट हमारा स्टार्ट हो रहा है। सेक्शनल टेस्ट में 9 से 10 क्वेश्चन होंगे और सबके आपको हिंदी और इंग्लिश में प्रॉपर मॉडल आंसर प्रोवाइड किए जाएंगे। और माइक्रो में आपको 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसके हिंदी और इंग्लिश में मॉडल आंसर प्रोवाइड किए जाएंगे। बाकी कॉपी रिव्यू के लिए बहुत सारी कॉपी हमने शेयर की हैं, आप उससे गुणवत्ता देख सकते हैं। तो आप लोग मुख्य परीक्षा में एनरोलमेंट अपना जरूर करवाइए, क्योंकि आपकी प्रारंभिक परीक्षा अब नवंबर और मेंस की परीक्षा कहीं ना कहीं आपकी फरवरी मार्च की तरफ बढ़ गई है। तो आपके पास समय है। और वैकेंसी आप लोग जानते हैं कि 135 समथिंग आपके डीएसपी और 200 प्लस की बात चल रही है एसडीएम की। अब ये एग्जैक्ट मुझे नहीं पता कि 200 सीटें रहेंगी या 120 रहेंगी, लेकिन यही मार्केट में खबरें चारों तरफ दौड़ी पड़ी हैं। लेकिन आपको एक बात याद होगी कि आपकी जो सरकार है, और सरकार और आयोग दोनों को ही जो आपकी पूरी तरह से इस बार प्रतिबद्ध है 1000 प्लस वैकेंसी देने के लिए। इसी के चलते आपके नोटिफिकेशन में भी काफ़ी लेट आपकी देरी हो रही है। और हालांकि इसने न्यायपालिका का जो केस था उसने भी इस मैटर को काफ़ी ज़्यादा खींचा है। तो आप लोग ये समझ जाइए कि इतनी बड़ी वैकेंसी आपको फिर अगले, जैसे कि आपको पहले भी पता होगा, पहले जो वैकेंसी आती थी 65 66 की, आपने बाद में वो उतनी बड़ी तादाद में उतनी बड़ी वैकेंसी को नहीं देखा। लेकिन फिर से आपको वैकेंसी मिल रही है 5400 ग्रेड पे के जो सबसे ज़्यादा अच्छे पद होते हैं, खास तौर पे बिहार के संदर्भ में अगर मैं बात करूं, तो आपके 5400 ग्रेड पे के एसडीएम डीएसपी सबका ड्रीम होता है। खास तौर पे डीएसपी का बहुत अच्छा ड्रीम है बिहार के संदर्भ में लोगों का। तो आपको मौका मिल रहा है। पिछली बार भी बहुत सारे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे पैरसोल हमारे ऑफिसर फोरम प्लेटफॉर्म पे। तो आप लोग हमारे मेंस के प्रारंभिक परीक्षा के अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो सारा ब्यौरा डेटा मैंने आपको दे रखा है। आप शुरुआत के स्तर पे इन कोर्सों के साथ जुड़िए। बाकी आप अपने स्तर पे अपनी रणनीति को लेकर चल रहे हैं तो बहुत ही अच्छे वे में आप अपनी स्ट्रैटेजी को आगे बढ़ाइए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लोग हार्डवर्क करेंगे, जितना ज़्यादा आप लोग आंसर राइटिंग करेंगे, उतने ही ज़्यादा आप लोग मार्क्स लेके आएंगे। तो मित्रों, लगातार पढ़ते रहिए। और आपसे विनती है कि ये हमारा जो बिहार स्पेशल का टेस्ट मैंने ऑफिसर फोरम प्लेटफॉर्म पे शेयर किया है डिस्क्रिप्शन में, और ख़ास तौर पे आप मैसेज के पिन मैसेज को चेक करिए। मैंने अपने चैनल की लिंक दे रखी है, आप जाके हमारे बिहार स्पेशल के टेस्ट को जरूर सॉल्व करिए। और अगर आपको सही लगे तो आप हमारे प्रारंभिक परीक्षा के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और मेंस के दोनों बैच जो हैं आपके सेक्शनल 20 टेस्ट जिसमें 200 क्वेश्चन कवर होगा, और माइक्रो वाले में एक प्रैक्टिस है जिसके लिए आपको 25 हम लोग टेस्ट कंडक्ट करवाएंगे 3 क्वेश्चन वाले। और ये दोनों चीज़ें आपकी जो दोनों आपके मेंस के टेस्ट है 5 सितंबर से स्टार्ट है, एडमिशन आपके ओपन है। और प्रारंभिक परीक्षा का हमने आपको बताया था कि 28 अगस्त से हमारा स्टार्ट हो चुका है। तो वैकेंसी, सब लोग इसी वैकेंसी पे बार बार वीडियो डाल के व्यूज़ बटोर रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको एग्जैक्ट बता रहा हूँ कि भाई वैकेंसी सच में है, इस बार आपकी सीटें ज़्यादा हैं। जहाँ तक 69th बीपीएससी मेंस की रिजल्ट की बात है तो बहुत लोग आज की बात कर रहे हैं कि आज रिजल्ट आएगा। देखिए, जिस तरीके से पहले अध्यक्ष महोदय थे वो पहले सबको बता देते थे कि भाई कल के लिए तैयार हो जाइए, दोपहर के लिए तैयार हो जाइए, मतलब हमेशा बताते थे कि भाई रिजल्ट आने वाला है। पता नहीं इस बार जो आयोग के अध्यक्ष हैं या जो पूरी प्रक्रिया है, ये लोग क्यों नहीं बता रहे हैं कि भाई आप लोग तैयार रहिए, कल आपका रिजल्ट आ रहा है कि 12 सितंबर को आ रहा है कि 17 तक निकालेंगे। क्लियर तो करना चाहिए कम से कम विद्यार्थियों को, क्योंकि विद्यार्थी अपने घर से पटना, दिल्ली, बाकी बड़े बड़े शहरों में जाके रह रहे हैं भाई। अगर उन्हें पता हो कि अगर कुछ विद्यार्थी यही सोच के 1 महीने पहले आए हों कि उन्हें 30 सितंबर को प्रारंभिक परीक्षा देनी है, जब बहुत लोग टीचर हैं, जॉब है, जॉब के अकॉर्डिंग वो अपना लीव ले रहे हैं कि भाई हमने पीटी देना है, तो बहुत लोगों को बहुत बड़े स्तर पे नुकसान हो रहा है। अगर आप एक विद्यार्थी पे उसके नुकसान की 5000 रुपये की औसत भी लेके चलेंगे, अगर उसके रूम रेंट और खर्चे को सारा मिला के आप 20,000 रुपये को मल्टीप्लाई करेंगे 3 लाख से, आपको समझ में आएगा कितने करोड़ रुपए का नुकसान होता है। टोटल कॉम्प्रहेंसिव वे में कितनी बड़ी कैपिटल मानव पूंजी खराब हो रही है। तो मित्रों, आप लोग सकारात्मक रहिए, पढ़ते रहिए। एक बात याद रखिए, अगर प्रारंभिक परीक्षा में आपने स्टैंडर्ड बुक्स नहीं पढ़ी, बहुत ज़्यादा टेस्ट नहीं लगाए, आपका सिलेक्शन आपके हार्डवर्क पर टिका हुआ है, आपकी कलम, आपके हाथ ने अगर 1000 आंसर नहीं लिखे तो हो ही नहीं सकता कि आप बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ पाएँ। इवन कितनी भी बेकार आपकी हैंड राइटिंग हो, चाहे आपके पास कंटेंट ना हो, मतलब शुरुआती स्तर पे, लेकिन धीरे धीरे आप लोग पढ़ पढ़ के अपने कंटेंट को बिल्डअप कर सकते हैं। और उसी कंटेंट को जब आप बार बार लिखेंगे, जैसे फूड प्रोसेसिंग पे आप 4 बार आंसर लिखिए, आज लिखिए, 3 दिन बाद लिखिए, फिर आप 1 हफ्ते बाद फिर लिखिए, और थोड़ा पढ़ते रहिए। आप देखेंगे पहले आंसर और आपके लास्ट वाले चौथे आंसर में उसका जो पैटर्न है, उसकी जो प्रेजेंटेशन है, जो प्रारूप है, फ्रेम है, वो बहुत अच्छा होगा। समझ जाइए कि भाई लगातार मेहनत करने से इंसान जो है वो निखरता है, तो आपको भी निखरना है।
इसलिए लगातार लगातार खुद को बनाए रखिए आप प्रतियोगिता में और लगातार मेहनत दीजिए।